लेकिन जो शिष्य बन जाता है उस पर जिम्मेवारी आ जाती है। उसको कुछ आगे के लिए टिकट कटाना पड़ता है। उसके लिए है गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करना, चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से दूर रहना, खान पान सुधार के रहना, संयम से रहना और परोपकार करना, सत्य में जीना और शिव की खोज में लग जाना। शिष्यत्व जिसके जीवन में आ जाए वह दीक्षा लेकर के गुरु परंपरा से भक्ति भजन ध्यान सत्संग करता है, वो होता है शिष्य। एक होता है निगुरा, एक होता है दीक्षित, एक होता है साकट और एक होता है कंठीधारी, मालाधारी, सूताधारी। तो देखा जाता है कि भाई दो तरह के कुत्ता होते हैं, और सरल भाषा में समझा रहा हूं। एक होते हैं फालतू कुत्ता और एक होते हैं पालतू कुत्ता। फालतू कुत्ता को जिधर देखो उधर डंडा लगता है, जहां देखो वहां मारने लगता है लोग। लेकिन जो पालतू हो जाता है ना, वो गाड़ी में घूमता है और बेड पर सोता है, बढ़िया बिस्कुट खाता है और उसके गला में पट्टा रहता है, बड़ा सम्मान से जीता है। तो जो दीक्षित हो जाता है व्यक्ति, जो इंसान जो शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है, जिस भी मत पंथ में ले ले, जहां उसकी श्रद्धा हो, पर मनुष्य को दीक्षा जरूर लेना चाहिए। बिना दीक्षा लिए कभी भी धर्म टिकता नहीं है। दीक्षा लेकर के भजन भेद लेकर के साधन भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए। अब आप अपना देख लीजिए कि आपको दुर्गा देवी में रुचि है, राम भगवान में रुचि है, शिव भगवान में रुचि है, कन्हैया में रुचि है, राधा कृष्ण में रुचि है, सदगुरु महाराज में रुचि है, गायत्री मैया में रुचि है, जय गुरुदेव में रुचि है, या निर्गुण भगवान में रुचि है, सगुण भगवान में रुचि है, या फिर शिव गुरु में रुचि है। जहां आपकी रुचि है आप अपना निष्ठा देख लीजिए। पर वही तत्व का सब जगह प्रचार है, उसी में सब समाया है। आप चाहे जितने पुराण पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, चाहे शास्त्र पढ़ें, सब वही जगह को, उसी को पहुंचाने के लिए, आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए और जीव को शिव से मिलाने के लिए ही अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाएं, अलग अलग साधु महात्मा और अलग अलग ऋषियों ने वही सत्य का चर्चा किया है, वही ईश्वर का गुणानुवाद किया। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, धरती पर जो भी आए हैं सबको भक्ति करने का अधिकार है, सब भक्ति कर सकते। तो इसलिए फालतू बंदा है कि पालतू? बोलो जी, दोनों हाथ उठा के बोलो। फालतू पालतू। हाँ, कबीर बाबा ने कहा कुत्ता मैं राम का, मैं कुत्ता हूं राम का, मोतिया मेरा नाम, आ गले राम की पट्टा, जिधर खींचू उधर जाम। मेरे गले में तो राम नाम का पट्टा पड़ गया है, मैं राम जी का कुत्ता हूं, जिधर ले जाते हैं उधर मैं चला जाता। तो आप भी जरूर दीक्षा लीजिए जीवन में। और ये कहीं गुरु नहीं होते हैं, सबसे पहला गुरु है माता पिता, माँ, और दूसरा गुरु है जिन्होंने अक्षर बोध कराया, क से कबूतर, APPALE एप्पल, जो पढ़ाना सिखाया, वो है अक्षर गुरु। उसके आगे होता है कुल गुरु, जो सत्यनारायण करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। उसके आगे होते हैं फिर आध्यात्मिक गुरु, जो आपको आपसे परिचय कराते हैं। उसके आगे होते हैं गुरु मंत्र गुरु, उसके आगे होते हैं गुरु जो आपको सत्य से परिचय कराते हैं। 7 गुरुओं की चर्चा कबीर बाबा ने किया है। और जो केवल अक्षर गुरु तक रह जाते हैं वो कुछ नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है कि भाई संसार में शरीरधारी भी गुरु चाहिए, और सबके गुरुओं के गुरु तो महादेव
हैं ही हैं भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो वही शिव गुरु किसी गुरु के स्वरूप में आकर के आपको अक्षर बोध करा देते हैं, आपको आपसे परिचय करा देते हैं। तो शरीरधारी भी गुरु जरूरी है। शरीरधारी गुरु संसार की शिक्षा देगा, संसार का ज्ञान देगा और संसार का भक्ति भजन ध्यान सत्संग सिखाएगा और अध्यात्म के मार्ग में आगे ले जाएगा। और जो अंदर गुरु खोजने लगेगा तो फिर वही गुरु शिव गुरु को पा जाएगा, फिर शिव तक पहुंच जाएगा, फिर निर्गुण तक पहुंचेगा। आज न काल अद्वैत होना पड़ेगा, द्वैत है तो माया है, इसलिए निर्गुण भगवान तक जाने के लिए सगुण का सहारा लिया जाता है, सगुण का संबल लिया जाता है आगे की यात्रा करने।